श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सभी को पता है कि बुधवार के दिन पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी तिथि और ऐसा बहुत कम संयोग बनता है जब बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही है, धन संबंधी समस्या है, रोग संबंधी समस्या है, या आपकी बहुत दिनों से कोई इच्छा है, मनोकामना है और वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में अष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही खास और विशेष उपाय बताए हैं। जिन उपायों को इस बुधवार की अष्टमी को करके हम सभी अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम 2-3 गुरुजी के द्वारा बताए गए बुधवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला उपाय के बारे में। यह उपाय जो है वो है रोग मुक्ति का। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य या आप काफ़ी समय से बीमारी से परेशान हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, दवा का असर नहीं हो रहा है, आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, आपको बीमारी में कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको इस उपाय को इस बुधवार की अष्टमी के दिन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आपकी बीमारी में राहत ज़रूर मिलेगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 कटोरी में थोड़ी सी मात्रा में हरे मूंग। आप आधा कटोरी मूंग ले लीजिए। कटोरी नया लेना है, पुराना नहीं लेना है। और आपको 1 टुकड़ा गुड़ लेना है और आपको 1 बेलपत्र लेना है। देखिए, आप 1 कटोरी में मूंग ले लिए हैं, उसी मूंग के ऊपर आपको 1 टुकड़ा गुड़ रख लेना है। इसके बाद आपको उसी कटोरी में 1 बेलपत्र रख लेना है। इसके बाद आपको इस मूंग, गुड़ और बेलपत्र वाली कटोरी से बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लेना है। बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार गोल गोल ऊपर से नीचे तक 21 बार उतारा कर लेना है। इसके बाद उस मूंग वाली कटोरी को लेकर चले जाना है गणेश भगवान के मंदिर में। शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है, उस स्थान के पास नहीं जाना है। अलग से गणेश भगवान की प्रतिमा, मूर्ति जो होती है, उसी मूर्ति के पास जाना है। देखिए, अब आपको क्या करना है। आप जो मूंग वाली कटोरी लेकर आए हैं, उस कटोरी को आपको गणेश भगवान के मूर्ति के पास दाहिना तरफ ज़मीन पर रख देना है, अपना बायां हाथ के तरफ, और गणेश भगवान के दाहिना हाथ के तरफ आपको उस कटोरी को ज़मीन पर रख देना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, आप तो विघ्नहर्ता हैं, मेरे घर परिवार के कष्ट को भी दूर कर दीजिए, मेरी इस बीमारी को ठीक कर दीजिए। इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। आप उस कटोरी को वहीं मंदिर में ही छोड़कर चले आइएगा। इस उपाय को इस बुधवार की अष्टमी को करने से आपकी बीमारी में ज़रूर से ज़रूर राहत मिलेगी, दवा का भी असर होगा और आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
तो चलिए अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरा उपाय के बारे में। यह उपाय जो है वो है मनवांछित फल प्राप्त करने का, मनोकामना पूर्ति का। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको इस बुधवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आपकी मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र। बेलपत्र बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लेना है और आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर आपको हमेशा की तरह उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद आपको सबसे पहले एक तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक धार बनाते हुए जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इसके बाद 5 बेलपत्र के ऊपर 7 दूर्वा को रखकर बेलपत्र और दूर्वा को एक साथ ही लकुलेश महादेव का नाम लेकर अपनी कामना कहकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरु जी ने कहा था कि इस प्रकार से लकुलेश महादेव का नाम लेकर अपनी कामना बोलकर 5 बेलपत्र और 7 दूर्वा महादेव के शिवलिंग के ऊपर अष्टमी के दिन समर्पित करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही परिपूर्ण होगी। चलिए अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए तीसरा उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल और आपको लेना है 5 सफ़ेद फूल और 7 चावल के दाने। चावल का दाना लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा 7 चावल का दाना आपको लेना है और आपको लेना है 1 दूर्वा जिसमें 3 गांठ हो। आपको 3 गांठ वाला 1 दूर्वा लेना है। इसके बाद आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर आपको हमेशा की तरह महादेव के शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद आपको जल वाले लोटे में सबसे पहले 7 चावल के दाने डाल लेना है। इसके बाद 5 सफ़ेद फूल डालना है। अंत में आपको दूर्वा डालना है। क्रम इसी प्रकार से रखना है, आगे पीछे नहीं करिएगा। गुरुजी कहते हैं कि हर उपाय का अपना अलग नियम होता है, तो आप जल में सामग्री डालते समय गलती नहीं करिएगा। सबसे पहले चावल डालना है, फिर फूल, अंत में दूर्वा डालना है। इन सभी सामग्रियों को जल में डालते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। अब आप इस लोटे वाले जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। शिवलिंग पर जल समर्पित इस प्रकार से करना है, उल्टा जल समर्पित करना है। लोटा से इस प्रकार से जल समर्पित करना है। देखिए वीडियो में बताने की कोशिश की हूँ, इस प्रकार से करना है और इस बात का ध्यान भी रखना है कि जल समर्पित करते समय ही सारी सामग्री जल के साथ ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। अलग से लोटा में से निकाल कर समर्पित नहीं करना है। इसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित किए हैं, वो बहता हुआ जलाधारी के तरफ जाएगा। आपको उस जल को एक कटोरी या किसी पात्र में झेल लेना है।
जलाधारी के जल को अपनी दोनों आँखों में मंदिर में ही लगा लेना है। इसके बाद आप अपनी झोली पसार कर महादेव से अपनी परेशानी कहें, अपनी कामना कहें, जो भी आपकी जीवन में समस्या चल रही है वो बाबा से कहें। धन संबंधी समस्या है या व्यापार संबंधी समस्या है, कर्ज संबंधी समस्या है, रोग संबंधी समस्या है, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही है वो महादेव से कहिए। इसके बाद आप अपने घर वापस आ जाइए। घर आकर जलाधारी के जल जो आप लाए हैं उस जल का पूरे घर में छिड़काव कर लीजिएगा। जल का आचमन पूरे परिवार को कर लेना है। आप इस उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन जरूर करिएगा। आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। महादेव की कृपा से आपकी सारी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए अष्टमी के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।